Please subscribe our channel and press the bell icon. दोस्तों, घर बनाना हर किसी का सपना होता है, चाहे वो घर आपका छोटा हो या बड़ा हो। किसी भी साइज का घर बनाने से पहले आप उसके जो बजट है उसके बारे में जरूर सोचते हैं। घर बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, दूसरी बात पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर आपके पास पैसा, तो पैसे से ज़मीन खरीद करके भी आप घर बना सकते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है कि आप घर बनाते वक्त जो चीज़ें हैं कि कॉस्ट कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे कि आपकी कॉस्ट, आपका कितना एरिया, उस पर कितना खर्चा आ सकता है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे एक देखिए टेबल बनाई है पूरी डिटेल के साथ कि कितने बड़े एरिया पर आपका कितना खर्च आ सकता है। पहले मैं आपको इसका जो यहाँ पे हमने स्क्वायर फीट के हिसाब से जो एरिया का जो बजट बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप, अगर आपको स्क्वायर फीट निकालना नहीं आता है, गज निकालना नहीं आता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। उसके बाद वापस इस टेबल पे आते हैं, इसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। यहाँ पे मैं आपको सीट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये टेबल है। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर फीट निकालना बता रहा हूँ घर का। अगर आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का टोटल एरिया कितने स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो घर है उसकी चौड़ाई है 30 फीट और उसकी लंबाई है 60 है, यानी 30 बाई 60 का आपका घर है। तो उसका एरिया हो गया स्क्वायर फीट में 1800 स्क्वायर फीट हो गया। और गज की बात करें तो 200 गज एरिया हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आपके घर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 27 फीट है और जो लंबाई है वो आपकी 48 फीट है। तो यहाँ पे आपके घर का जो टोटल एरिया होगा 1296 स्क्वायर फीट होगा, और जो अगर गज में टोटल बात करें तो 144 गज होगा। तो इस तरीके से आप गज निकाल सकते हैं, स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन हमारी टेबल के ऊपर कि मैंने आपको जो अभी समझाया है गज या स्क्वायर फीट निकालना, वो क्यों समझाया है। यहाँ पे हमारा जो टेबल है पूरा का पूरा, इसी के माध्यम से हमने आपको इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके घर की कॉस्ट कितनी आएगी। मान लीजिए यहाँ हम एक 1000 स्क्वायर फीट के घर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको समझा देता हूँ। ये हम अप्रोक्सीमेट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अप्रोक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि घर अगर आप बनाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है। और यहाँ पे घर बनाने से पहले तीन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। घर को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तीनों कैटेगरी का जो एरिया है वो अलग अलग है। कैटेगरी जो सबसे पहले सी की बात करते हैं, इसके अंदर वो छोटे यानी बिल्कुल एक सामान्य वर्ग के लोग शामिल होते हैं जो छोटे घर में रहते हैं। उनके घर का एरिया 500 से 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट तक का हो सकता है। कैटेगरी बी के अंदर 1000 से 1500 या 1600 या 1800 स्क्वायर फीट तक का एरिया शामिल किया गया है। उसके बाद कैटेगरी ए है, उसके अंदर 1500 से 2500 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा का एरिया शामिल किया गया है। यहाँ पे तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस ये है, कैटेगरी सी के जो घर है नॉर्मली गाँव में बनते हैं या छोटी शहर में, छोटी कॉलोनियों में बनते हैं। कैटेगरी बी दोनों जगह होती है, गाँव में भी होती है, शहरों में भी होती है। तो ये एक मीडियम टाइप के घर होते हैं। कैटेगरी ए भी देखिए, आजकल तो गाँव में भी है और शहरों में ज़्यादातर होती है कैटेगरी ए। तो इस टाइप के घर बना सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कैटेगरी सी के जो 500 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। मान लीजिए आपका घर यानी 20 बाई 50 फीट का, यानी 1000 स्क्वायर फीट का हो गया आपका। तो 1000 स्क्वायर फीट के कॉस्ट की बात करेंगे हम कि 1000 स्क्वायर फीट के कॉस्ट में आपको क्या स्पेस लगे, कितना आपका खर्च आ सकता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक तो मटेरियल, आपके घर के अंदर मटेरियल क्या क्या लगेगा, किस टाइप का लगेगा। 1000 स्क्वायर फीट के अंदर मान लीजिए हम एक जो हमारा स्क्वायर फीट है वो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी कॉस्ट आ रही है घर बनाने में। नॉर्मली है ये, आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए हमारा एरिया है 1000 स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर जो हमारा 1 फीट के हिसाब से कॉस्ट होगी वो 1000 होगी, यानी हमारा टोटल खर्च होगा 10 लाख। अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया 1000 के हिसाब से हम बनाएंगे तो हमारा 10 लाख खर्च हो गया। अब इस 10 लाख के अंदर आपका क्या क्या शामिल होता है, मटेरियल क्या शामिल होता है, लेबर कॉस्ट कितनी शामिल होती है, वो मैं आपको इस टेबल में यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ पे लेबर की अगर बात करें तो सबसे पहले लेबर का सबसे ज़्यादा खर्च होता है घर बनाने में। लगभग 25% इसका खर्च हो जाता है आपका
अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो 2,50,000 रुपये आपका यहाँ पे लेबर कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट का लगभग 13% इसका जो खर्च आता है, यानी 10 लाख में से 1,30,000 रुपये इसका जो सीमेंट के ऊपर खर्च आ जाएगा। उसके बाद ब्रिक्स की बात करते हैं, ईंटों की बात करते हैं। ईंटों पर आपका 12% खर्च आ जाता है, 1,20,000 रुपये आपके ईंटों पर खर्च आ जाते हैं। उसके बाद जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनके ऊपर भी आपका लगभग 12% जो खर्च आ जाता है, यानी 1,20,000 रुपये खर्च आ जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2,000 ऊपर 4,000 ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है। अप्रोक्स की बात यही होती है कि अप्रोक्सीमेट मतलब होता है आसपास। उसके बाद होता है स्टील बार यानी सरिया। सरिया भी घर में देखिए कई प्रकार का लगाया जाता है, अलग अलग एमएम के हिसाब से होता है, मोटाई के हिसाब से होता है। तो वो उसका जो टोटल खर्च खर्च के अंदर से अनुपात होता है वो 10% होता है। और ये भी आप 1 लाख रुपए के करीब मान के चलें अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट एरिया बना रहे हैं तो। उसके बाद आता है स्टोन एग्रीगेट एंड सैंडस्टोन, यानी देखिए कंक्रीट जो आपका मसाला तैयार मोर्टार तैयार करने के लिए यहाँ पे आपकी बजरी होती है, और जो क्रशर बोलते हैं, छोटी बजरी होती है, रेता या रेती बोलते हैं जिसको, वो चीज़ें भी आपकी इसके अंदर 7% तक की कॉस्ट को ले लेती है, यानी 7% खर्च आ जाता है। इसके ऊपर भी 70,000 रुपये आपका खर्च आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो आपके घर में लगने वाले बिजली के साधन, यानी बिजली की फिटिंग पाइपिंग जो भी पूरा बिजली का आपका एकदम एक्टिवेट हालत में अगर आप करते हैं तो उसको 8% तक खर्च इसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका सीवरेज प्लम्बिंग वाटर सप्लाई का सारा सिस्टम 9% में आपका खर्च में ये बन जाता है 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर। चाहे आपका घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, 9% इसके अंदर आता ही है खर्च। उसके बाद बात आती है इसके लग्जरीज के ऊपर, आप कितना खर्च कर सकते हो, वो आपको कैटेगरी ए के अंदर शामिल होता है। तो जनरली जो कैटेगरी सी है उसके अंदर यही सिंपल चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्च होता है लगभग 4% के करीब एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है घर बनने के बाद, पूरा होने के बाद उसकी पेंट वगैरह आप कराएं। देखिए पेंट का भी खर्च कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेकोरेशन के लिए हम बाद में यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें 4% के अंदर हमारी आ जाती है, यानी ये टोटल हमारा बजट का इतने इतने प्रतिशत इस चीज़ के ऊपर लग जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका 10 लाख के करीबन खर्च आ सकता है। ये फिक्स्ड नहीं है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आपका एरिया और आपके जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि घर बनाने में आपका कितना खर्च हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।